चलिए गुरुजी, पूछिए डिमांड अपनी अपनी। अरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए नहीं। तो चलिए पहले कुछ फॉर्मूले हम और मेंशन करा दें, फिर उसके बाद अपनी डिमांड आप रखते रहिए। चले गुरुजी आ जाओ। तो लीजिए दो चार फार्मूले पहले हम आपको मेंशन करा दें। फार्मूले वेक्टर के अंदर आपको लिखाते रहेंगे रोज। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। तो आपको मालूम है जहां भी यूनिट वेक्टर की बात आती है उसमें उसका मॉडुलस जरूर लगता है कुछ। दूसरा, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होती है, आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना चाहें तो प्रूव हो जाएगी, लेकिन आप ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखें। तीसरा, ये प्रॉपर्टी पहले भी आई थी, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, वहां यू और वी में करके लिखवाई थी मैंने पीछे चैप्टर में। जब किन्हीं दो का या परपेंडिकुलर हो, बात एक ही है, या परपेंडिकुलर। तो मालिक साहब ये कुछ प्रॉपर्टी आपको ऑन नोट करनी पड़ेगी। रोज प्रॉपर्टी का खेल आपके सामने आएगा। मॉडुलस लिखो या होल स्क्वायर लिखो। पांचवा, द 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, एक ही रेखा में होना। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक स्केलर ऐड कर देते हैं। फटाफट जरा मेरे मालिकों फॉर्मूले लिखो, फिर हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।
सबका। अरे वर्षा जी आपका भी वाराणसी पड़ा है। हाँ हाँ, मेरे मालिक घूमने को मिलेगा तो चले घूमिया में। अरे वहां मेरे मालिक बिग बॉस की शूटिंग भी चल रही है आजकल नेहा जी। तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जल्दी बताओ सवाल कौन सा पूछना है। बिग बॉस की शूटिंग चल रही है वाराणसी में आजकल। 19 तारीख को सलमान खान आ रहे हैं वहां पे। 18वां, चलो जी 18वां सवाल। अरे गुरुजी ऐसे काम कैसे चलेगा। आप यदि ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो बालिका वधू नाराज हो जाएगी। तो आ जाओ मेरे मालिक, दिमाग से लगाओ। जब सेम वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है ना जी। तो ए डॉट, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बी क्रॉस ए प्लस, है ना जी, हाँ, सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। तो आपको एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने कि ए डॉट बी क्रॉस सी। यदि रिजल्ट ना लिखवाया हो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हो जाते हैं। ए बी सी को हम साइक्लिक ऑर्डर में बी सी ए या सी ए बी लिख देते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी चीज चेंज कर रहे हो, यदि बी ए ऐसा लिख रहे हो बी ए, तो माइनस साइन आ जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना गुरुजी, यदि दो वेक्टर एक जैसे हो गए, चाहे कहीं भी वो एक जैसे हो गए गुरुजी, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब ए सी सी एक जैसे हो गए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0। मेरे मालिक ये तो बहुत ही आसान बात है, ये सेम हो रहे हैं, ये सेम हो रहे हैं 0। तो मालिक साहब ए डॉट बी क्रॉस, समझ में आया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी सी, कैसे भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाले रिजल्ट नोट कर लो गुरुजी, आपने ये पढ़ा ही नहीं क्या। तो मजा आ गया सबको वाराणसी। हम भी चले। अरे देवेंद्र भाई, हमें कौन पूछ रहा है। पूछो अगली डिमांड। अरे पूछो मेरे मालिक।
अरे कौन सा सवाल बताऊं, एक तो बालिक साहब बच्चे ही खोजा। अरे कोई सवाल पूछना, बंद कर दूं क्लास? हे निया जी, फिर तो हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म, है ना जी गुरु जी? फिर तो मेरे मालिक लटके रहने दो जी, तो सिलो बच्चे हैं सारे के सारे। आप सोच रहे हो ये ज्योमेट्री खत्म हो जाए, वेक्टर ये भी खत्म हो जाए गुरु जी, मुझे मत दोष दो। मैंने कहा यार वेक्टर में स्ट्रॉन्ग होंगे। द वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी। तो मैंने आगे, है ना जी, यदि कोई वेक्टर प्लेन में लाइज करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है सवाल के अंदर, है ना जी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वो हमारा 0 होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसे आप ऐसा कह दें ए बी सी जो होना चाहिए, है ना जी। आइए, तो ये कुछ प्रॉपर्टी भी पूछ ली गई है आपसे। हाँ जी, या कॉप्लेनर, यदि कोई वेक्टर, इन्होंने सही बात करी, अभी आगे आने वाले सवाल आएंगे मैं बता दूं गुरुजी। कॉप्लेनर या कोलिनियर मतलब ए बी सी वो 0 होता है, और ए बी सी जो हम निकालते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C3 इक्वल टू 0। तो लिख लो जी मेरे मालिक, ऐसे निकलता है सवाल के अंदर। एक फार्मूले लिखते जाओ, फार्मूले की कॉपी बनाते रहो, इसमें आपको नोट करते रहो गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक। तो ये भी प्रॉपर्टी है, आपको जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। इस कॉप्लेनर, है ना जी, यदि कॉप्लेनर है सवाल के अंदर तो मालिक साहब वही बात कि वो बोथ ए एंड बी के होगा जी, है ना जी। आइए मेरे मालिक, तो ये भी कुछ सवाल ट्राई करो यार, तुम कर क्या रहे हो, हमें तो समझ में यूं ना आ रहा गुरु। उल्टा पूछ लिया गया यदि आपके, तो मेरे मालिक आंसर नंबर 21 बी क्रॉस ए, है ना जी। तो आ जाओ मेरे मालिक, यदि आप इसे खोलोगे तो क्या होगा, बी डॉट ए बी माइनस बी डॉट बी। अब कॉप्लेनर के लिए शर्त क्या होती भाई, कॉप्लेनर के लिए शर्त ये होती है कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है सवाल के अंदर। तो वो कब होंगे जी सवाल के अंदर, जब ए डॉट बी ये 0, मतलब बोथ ए और बी, है ना जी। यहां तो वैल्यू हमारी सेम बन गई सवाल के अंदर, इस रिजल्ट से रिजल्ट निकलेगा जी सवाल के अंदर।
ठीक है जी, ये यूनिट वेक्टर नहीं है गुरुजी। जो यूनिट वेक्टर होते तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती सवाल के अंदर। ये वेक्टर की क्वांटिटी है सवाल के अंदर, ये वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। तो जब होंगे कॉप्लेनर जब ये अलग अलग परपेंडिकुलर हो, मतलब यूं समझो यदि हम बी की जगह ए रख दें, मतलब लेकिन ए डॉट जैसा मैंने भी आपको बताया सवाल के अंदर, जब दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी जब ही होगी जब वो हमारा बोथ, ये रिजल्ट है गुरुजी। आप इन रिजल्टों के प्रूफ आपको आर.डी. शर्मा की किताब उठाइए, वहां आपको ये मिलेंगे जी, 12th लेवल पे आपको ये मिलेंगे सारे के सारे रिजल्ट। अब मेरे मालिक इसमें से एक बात देखो जी, जो अगला सवाल है आपका वो क्या कह रहा है गुरुजी, ये पूरे पूरे रिजल्ट बने हैं आपके इनके ऊपर गुरुजी। ये कुछ ओपन उल्टा कह दिया गुरुजी, ठीक है जी सवाल के अंदर। अब ये ए बी सी सी ए ये तो होगा नहीं गुरुजी, उल्टा ना तो ये 0 वेक्टर आने, क्योंकि ये सेम तो है नहीं, सेम होते तो सारा सारा 0 हो जाता। ये कुछ बात है ना जी, या तो सी आंसर होगा या डी होगा। अब देखते हैं सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, एक लाइन के सवाल है लेकिन उल्टा देखा जाएगा आपको, सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। अब आप जानते हो मेरे मालिक, आपस में इनको इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाता। तो आपको दिख गया इस रिजल्ट को ओपन करने के बाद क्या आ रहा, ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा। तो ये उल्टा सवाल पूछ लिया गया, इसमें घुमा के उल्टा पूछ लिया गया सवाल के अंदर। तो फटाफट लिखो गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो ये तो आसान ही है गुरुजी, ये भी ना निकला, मॉडलस भी ना निकला आप पे, सीधे सीधे मापांक पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें से कॉमा चाहे हटा लेना, कंफ्यूजन कर रहा हो। ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो अभी मैंने आपको बताया ए बी सी का यदि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना तो 3 - 1 5 2 1 1 3 2 3, बस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। हो गया, आइए आप तो होशियार हो। अब बताओ कौन सा ना हुआ फिर। कभी कहो यहां से आगे ना करे, कभी कहो पीछे ना करे। अरे कौन सा ना हुआ, अब इनकी बातें ही सुनते रहो मेरे मालिक। ये तो 4-5 दिन वेक्टर में लगाएंगे गुरुजी, तो कहां से ग्रुप होगा। तो आइए जरा, ये भी कुछ अच्छा अच्छा सवाल है। ये कर दिया, 25वां हो गया। अरे 25 हो गया। तो ए माइनस बी डॉट
बी माइनस सी। ये कॉमा लगा के लिख देता, लेकिन कॉमा ये जब भी ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट मतलब है ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो ए का इसके साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है क्योंकि इनमें वेक्टर सेम हो गए। बी का इसके साथ और इसके साथ 0 है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ए का किसके साथ बचा, ए डॉट बी क्रॉस सी बचा। इसका किसके साथ बचा जी आपका, बी डॉट सी क्रॉस ए बचा। तो मालिक साहब ये क्या हो गए, ए बी सी, ये भी क्या हो गए, बी सी है। तो मालिक साहब वैल्यू फालतू में कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे रखी थी, वैल्यू तो सीधे सीधे 0 बन गई। अरे दिख रहा है गुरुजी, हटाओ इस पे से, कल ये प्रॉब्लम थी कि आप इस पे मत लिखो। अरे वर्षा जी दिख रहा है। चलो मेरे मालिक, तो ट्राई करते रहे गुरुजी, जो ना प्रॉब्लम हो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई गुरुजी, मैंने ये बताया यदि ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो मालिक साहब इस पूरे का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना जी। याद रखो मेरे मालिक, इस रिजल्ट को प्रूव होता है 12th किताब में, आपने जब वेक्टर पढ़ी होगी वहां भी आपको प्रूव करके दिखाया गया। लेकिन मेरे मालिक ये नहीं, 2 यहां नहीं गुरुजी, ए बी सी का होल स्क्वायर होता और 2 ए बी सी। तो पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो ए बी सी की जो वैल्यू हो गई है ना जी, ये तो पता ही है सबको। आपको 28 पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए निकालना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, है ना जी, जो भी बाद में ओ ए माइनस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है गुरुजी। ये कुछ रिजल्टों को ध्यान रखो, पेपर के टाइम आपको काम देंगे गुरुजी। अब यदि आप इसको पूरा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करने बैठे तो पूरा आधा घंटा खराब हो जाएगा। तो जो मुझे काम के रिजल्ट लग रहे हैं वो मैं आपको लिखवाता चल रहा हूं कि भैया ये काम होंगे, यूज होंगे, आगे सवालों में हल कर सकते हैं। तो वाराणसी पेपर देने तो जाओगे नहीं? अरे नेहा जी पेपर देने जाओगी? आ जाओ मेरे मालिक। पता नहीं, अब तुमसे वर्षा जी जो कहेंगी मेरे मालिक तो करोगी गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक। वर्षा जी कहेंगी कि भैया मैं तो जाऊंगी तो तू भी जाइए। हिमांशु भाई पेपर दोगे ना? आ जाओ।
कोई नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा जी गुरु जी, है ना जी, यहीं खेलेंगे इप्पी दुप्पी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं गुरु जी, सवाल का इससे लेना देना कुछ नहीं गुरु जी, सवाल को लॉजिक के द्वारा समझो। देन एक्सप्रेशन विच इज नॉट डिफाइंड। देखिए दो वेक्टरों को आप जोड़ सकते हो, ये तो सभी को पता है। दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, आराम से पता है गुरु जी। ए डॉट बी निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट के निकालने के बाद मेरे मालिक वो एक स्केलर वैल्यू आएगी, ये भी बिल्कुल पता सही है मेरे मालिक, ये गलत है, ठीक है जी। क्योंकि ए क्रॉस बी होने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब वेक्टर से गुणा हो सकती है गुरु जी, वो स्केलर नहीं है, बताइए, ठीक है जी। सवाल के अंदर वेक्टर क्वांटिटी या तो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए यहां पे, या तो डॉट होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए, ये रॉन्ग है। क्यों? या तो आपका डॉट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, या क्रॉस। अब बच्चा क्या करेगा गुरुजी, वही लॉजिक लगाने लगेगा कि ये जोड़ो, एक बार जुड़ गए, ये तो सही है, दोनों की गुणा कर ली, वो भी ठीक है, ठीक है जी। है ना जी। हाँ, ये तो डॉली जी के कहने पे जाएंगी गुरुजी वर्षा जी। अरे डॉली जी क्या कह रही हैं वर्षा जी? तो फिर वही बात कह रहा है जी गुरुजी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो गुरुजी, ना जा रही गुरुजी, मारो दो कान पे खींच के, पेपर दे रही है, मजे ले रही है जिंदगी के, ठीक है जी। फार्म क्यों भरा? मैं आपसे फिर कहूंगा गुरुजी, बेशक दूर सही गुरुजी, पेपर देने से ही नॉलेज भरती है, किसी के बहकावे में ना हो गुरुजी। जितने आप पेपर दोगे, पेपर का रुख अलग होता है। आपने फेरा क्यों है गुरुजी फार्म? चाहे इंग्लैंड होता मेरे मालिक, ये घर वालों की जिम्मेवारी है, वो घर वाले आपको लेके जाएंगे गुरुजी, इसलिए पेपर जरूर दीजिए सभी जने, ठीक है। एक गाड़ी कर लीजिए ज्यादा गुरुजी, जो भी खर्चा बटे गाड़ी में शेयर कर लीजिए, सब लड़कियां चले जाओ गुरुजी, ठीक है जी। हाँ, ड्राइवर मुझे रख लिए बस का खाली, बताओ, ड्राइवर भी बनाने को तैयार है। तो ए डॉट बी क्रॉस, तो इनमें भी आपको क्या करना है गुरुजी, सेम वैल्यू आ रही है हमारे, तो निकाल के देखो, बी क्रॉस ए, ये तो क्रॉस सेम हो गया, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, फिर वही बात, एक एक लाइन की बात है। अरे नंबर नहीं आया तो, अरे नंबर ना आया कोई दिक्कत ना, आगे वाले कंपटीशन में तो आएगा। अब ये जो वैकेंसी आ रही है गुरुजी, अब आगे आने वाले टाइम पे बहुत दिनों बाद वैकेंसी आएंगी, आपको अपने अंदर ये कमी दिखाई देगी कि हम में इतना ये चीज हमने करी, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हमने 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और ये हमारा जो है लेवल। तो पेपर को अटेम्प्ट करिए, पेपर अटेम्प्ट करने का टेंशन अलग होती है गुरुजी, उससे आपको पता चलेगी कि यार उस पेपर में मुझे ये कमी थी, ठीक है जी, मेरे पे क्वेश्चन नहीं हुए, या मेरे माले टाइम हम ज्यादा खर्च कर रहे थे। तो ये आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे, अब वैकेंसी बहुत कम आने वाली है, ये तो सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में वैकेंसी आई हुई है गुरुजी, इतनी सारी वैकेंसी गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन के टाइम निकालती है गुरुजी।
तो जब तक बहुत एज होगी गुरुजी आपकी, जब ये वैकेंसी दोबारा आएंगी, हर साल वैकेंसी नहीं आ रही गुरुजी आपको, तो दीजिए, ये जरूरी है आपको, आगे आने वाले कंपटीशन लाइन को खुलेगा। कंपटीशन एक बार में क्लियर नहीं होता किसी बालक से, ठीक है जी। कितना भी टीचर हो मेरे माल, यदि किसी टीचर परिकप को भी भेज दिया जाए, वो यदि कई साल बाद जाएगा, पढ़ाना उसका अलग कला है गुरुजी, और जब कंपटीशन लेवल पे बैठेगा तो उसकी अलग कला है गुरुजी, वो उसको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज की मेमोरी फैक्टर होते हैं गुरुजी, चीजें याद नहीं रहती। हम पढ़ा रहे हैं, हमें याद है, पढ़ाने के बाद हम खुद भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज फिक्स नहीं होगी। मेरी एज के जितने भी टीचर है सबको बैठा दो जो पढ़ा रहे हैं इस लाइन में, है ना जी मेरे मालिक, उनमें से देख रहे हैं ना कितनों के सिलेक्शन हो रहे हैं, कितनों के सिलेक्शन हो रहे हैं। उनमें से यदि 100 टीचर बैठे हैं, 10 के भी सिलेक्शन ना होने के हैं गुरुजी, क्योंकि पढ़ानी अलग चीज है मेरी और पढ़ना अलग चीज है उस लाइन पे, उस टाइम पे, ठीक है जी। मैं बात तो बिल्कुल सही कहूंगा, लेकिन गुरुजी लगे बुरी है बाल को, साले इस पे ही ना निकल रहा तो हमसे क्या निकलेगा गुरु। अबे मेरी उम्र में और तेरी उम्र में अंतर तो देख, अब मेरी याद नहीं, हमें याद नहीं रहता चीजों को, हम भूल गए, हम कितना याद रखे मेरे मालिक। तो मालिक साहब ये तो आया ABC, है ना जी, ये आया तेरे पास ACB, ये कितना आया, बस यही तो बचा गुरुजी। अब इसको तो चेंज कर दे गुरुजी, इसको जो चेंज करेगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू हो गई कितनी। तो मालिक साहब आपकी मेमोरी अभी अच्छी है, आप याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो और सक्सेसफुल हो गए। टाइम लगेगा गुरुजी, मैं बार बार बता रहा हूं गुरुजी, जिनने भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करी, वो पहली बार में बीट नहीं कर पाएगा कंपटीशन को। तो नोट हो गया गुरुजी, तो मैं मिटाऊं गुरुजी। आप सोचो अगली बार जब भी आएगी वैकेंसी तो मेरा सिलेक्शन तो बहुत है गुरुजी। अरे आप जैसे कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं गुरुजी, है ना जी गुरुजी। आप उस लेवल का सोचो तो मेरे मालिक अपने आप ही। अब मेरे लाइब्रेरी में बैठा रहता हूं तो बच्चों से बात होती रहे गुरुजी। अब बालक कह रहे UPSI की भर्ती आई हुई है गुरुजी, भर्ती कितनी है, 9,500, इतनी वर्ष भर्ती है। भरे कितने फार्म है, 12 लाख बच्चों ने फार्म भरे हुए। अब इसमें टीचर भी हैं कई सारे, तो 10,000 टीचर होंगे गुरुजी जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं गुरुजी। 10,000 कह रहा हूं मेरे मालिक, ज्यादा ही, मतलब छोटे मोटे तो लल्लू बंजू, 10,000 तो टीचर होंगे गुरुजी जो पूर्ण रूप से परिकव हैं पूरी जी। हाँ जी, पूर्ण रूप से परिकव है, तो सिलेक्शन तो उनका मेरे मालिक, उनका वो कहाँ जाएंगे जो कई साल से पढ़ा रहे हैं और नॉलेज रख रहे हैं इस बात की मेरे मालिक, और कंपटीशन की मेहनत करे जा रहे हैं, वैकेंसी करे जा रहे हैं। तो मालिक उनको भी तो कहीं ना कहीं शामिल करो, करीब 1,000-2,000 तो मानो उन्हें भी यार उस रेशो में। मैं तो ये तो बहुत काट पीट के बता रहा हूँ गुरुजी। GIC में भी आपके एडमिशन मान लो कितनी वैकेंसी है, अरे कितनी वैकेंसी है GIC में, अरे कितनी वैकेंसी हैं ये भी ना बताएंगे, उन्हें पता ही ना। कुल 135, और फॉर्म कितने जनों ने भरा है गुरुजी, करीब अंदाजा। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है इंडिया में, कुछ पूछो मत ना गुरुजी। तो फॉर्म कितने जनों ने भरा उसका अंदाजा आपको होगा ही होगा गुरुजी, करीब करीब मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, इतना तो होगा ही होगा, 1 लाख के आसपास। और कम कर लो 70,000, इतने में 80,000 मेरे मालिक, चलो जी मैंने यही कहा 80,000 होगा। अब 80,000 में मेरे मालिक 1,000 तो 500 तो मानो ना मेरे मालिक,
टीचर हैं। कल भी मेरे निकल रहा तो बता रहा गुरु जी मेरा टीजीटी का पेपर बहुत बढ़िया गया गुरु। ठीक है जी, तो मेरा टीजीटी में सिलेक्शन है। टीचर है वो गिरे मालिक, कई साल से पढ़ा रहा गुरु जी। तो मैंने कहा भैया भगवान तेरी अच्छा है, सबली पूरी करें। तो अभी आप स्टूडेंट और टीचर होने में टाइम लगता है गुरु जी। स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस यही है बस, खाली उन्हें वो कहने को टीचर हैं, आप में उनसे ज्यादा मेमोरी है गुरु जी, आप उन चीज को जल्दी याद कर सकते हो। टीचर में ना उनके पास टाइम ना है, वो अपनी फैमिली और इन चीजों में घिर गए गुरु जी। चलो गुरु जी आ जाओ। वो तो फैमिली की टेंशन में घिर गए गुरु जी, वो ना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे गुरु जी। आपके पास ज्यादा टाइम है, आप पढ़ भी सकते हो। ये 2-3 साल हैं गुरु जी, 3 साल में आपने सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद जिंदगी छोड़ दी, तैयारी करनी। ठीक है जी, हाँ कोई बात ना, हाँ बराबर वाली आंटी के बच्चे खिलाओगे तो भी वो खुश रहेंगी। हाँ जी, तो एक बात बड़ी शॉर्ट फॉर्म होती है सवाल के अंदर, यदि इनमें ये चीज सेम हो रही हो गुरु जी, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, वो बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ -2 1 3 है, प्लस माइनस को भूल जाओ गुरु जी, 3 2 -1 है। देखो मेरे मालिक, यदि ए का मॉडुलस निकालें, हम सीधी मोटी तौर पे बात करें, 1 + 4 + 9 कितना, तो मालिक साहब बी का मॉडुलस भी यही आएगा 40, और सी का मॉडुलस भी यही आएगा 40। यदि ये रूल जब फॉलो कर सकते हैं आराम से, जब ये चीज आपकी सेम आपको कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हो, ठीक है जी, तो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो एक इक्विलेटरल होगा। है ना जी, हिंदी में कहते हैं शायद समबाहु त्रिभुज। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं गुरु जी, वो जा रही हो ना जा रही हो उनका लेना देना नहीं, आपने पढ़ाई करी है गुरु जी, अपने अंदर के अंदर टैलेंट को निखारो और आप लोग जाओ। जो तैयारी करी है, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है गुरु जी, वो ना जामे। जो कई महीने से इस काम में लग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और तैयारी घर पे भी कर रहे हैं गुरु जी, ठीक है, आपने एक एडमिट कार्ड देखा और सेंटर देख लिया, वाराणसी पढ़ा और हम नहीं जाएंगे मेरे मालिक। जिनमें तैयारी नहीं करी है वो ना जामे किसी भी हालत में, बेफालतू उनके अंदर, उन्हें पता है मेरे मालिक उनका सिलेक्शन होना नहीं गुरु जी, वो टाइम खराब करने को किसी हालत में न जाना। ये अल्फा बीटा रियल पोजीशन ऑफ द वेक्टर, हमारे ये 3 वेक्टर ऐसे कुछ फिर दे रखे हैं जी सवाल के अंदर। तो मालिक साहब यदि वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, हमने तो वहां तो सीधे मॉडुलस की बात कर ली सवाल के अंदर। यहां भी आप देखें सवाल के अंदर, यदि ये मॉडुलस निकालें तो सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या एक सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड में आप डिस्टेंस निकालते थे, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लें, ए बी की निकाल लें, ये ए मान लें, ये बी, ये सी, पॉइंट मान लें, ये एक ट्रायंगल लें और जिसके पॉइंट आपने कंसीडरेशन कर लिए, ए के बीटा गामा एल्फा, ऐसा आपने बाद में भी पढ़ा, बी के गामा एल्फा बीटा, और सी हमने मान लिया एल्फा बीटा। तो ए बी निकाल लो, ये कितना आया, गामा माइनस बीटा का होल प्लस एल्फा माइनस गामा का होल प्लस बीटा माइनस एल्फा, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सी निकाल लो, बी सी क्या, गामा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, है ना जी, बाद में वाले में से पहले को घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा जी आपको, ठीक है जी। आप क्या हो जी, ये होल स्क्वायर है, बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस, ऐसे ही तीसरा निकालोगे,
है ना जी, ए सी निकालोगे तो वो भी सेम आएगा, तीनों सेम है तो ट्राइंगल हमारा ये है। अब लगा लो मेरे मालिक, ये बच्चे बता रहे हैं 48%, ज्यादातर वही चीज है गुरु जी। अब दिक्कत तो यही है ना, एक गर्ल्स की भी तो लिमिटेड सीट है। अरे गर्ल्स की कितनी सीट है, एक ही तो सीट है। अरे गर्ल्स की एक ही तो सीट है गुरुजी, शायद ये वही एग्जाम है ना जिसमें गर्ल्स की सीट एक ही है मैथ में। एक ऐसा भी तो था जिसका एग्जाम जिसमें गर्ल्स की सिर्फ एक ही सीट थी, एक बार फार्म वार्म भर रहे हैं वहां पे। अब ये नहीं पता कौन सा फार्म भर रहे हैं, बोले जी बालिका वर्ग में, हमें बालिका थी बालक वर्ग में डाल दो। बालक वर्ग में डाल दो गुरु जी, है ना जी। मैंने बहुत बढ़िया मैंने की, बालिका बालक में जा सके, बालक बालिका में नहीं जा सकता, ये बड़ी दिक्कत है ना जी। क्या मेरे मालिक देश चल रहा। तो आ जाओ मेरे मालिक, ये सब प्रॉपर्टी है, रिजल्टों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी, फिर तो कोई टेंशन ही ना, जब तुम पेपर ही ना दे रहे तो मेरे मालिक आराम से। वो पीजीटी था गुरु जी, वो देने गए गुरु जी नेहा जी, तो है ना जी। हाँ गलत। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब होता है, ए एक वेक्टर होगा, क्वांटिटी होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये सब आपको प्रूफ के ऊपर थ्योरम में मिलेंगे गुरु जी, मैं आपको ये बातें दिखाई दूंगी। नेहा जी ना गई, नेहा जी तो वीआईपी है, नेहा जी कहाँ जामे, नेहा जी तो जब जाएंगी जब पेपर इनके घर पे होगा, ठीक है जी। जब एग्जाम इनके घर पे होगा तब ये पेपर देने जाएंगी, उससे पहले मना कर दिया इनके घर वालों ने, घर वालों को पेपर देने आना पड़ेगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली, लीनियर इंडिपेंडेंट, कॉप्लेनर मेरे मालिक, कोलिनियर, ये कुछ बातें सेम होती हैं। इनमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है गुरुजी, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। A1 0 है नहीं, के का कोफिशिएंट 0 A1 है ना जी, उल्टा लिख दिया 1 0 A बराबर 0। ओपन करो गुरुजी, मुझे बताओ क्या आया रिजल्ट। ठीक है जी। तो ये घुमाने के लिए आपको ऐसा दे दिया गया, x बराबर वेक्टर हो गया -15i प्लस 3j माइनस 9, y वेक्टर आ गया आपका 15i प्लस 9j प्लस, अब मेरे मालिक अब ये k ही है तो ये k कांस्टेंट है इसमें, या आप इसे ABC मान लो। अरे गुरुजी सब कर दें, जो कोटे वाले बच्चे हैं गुरुजी वो तो हर जगह चले जावे, है ना जी, हर जगह चले जाए। तुम्हें क्या पता देश की, जब तो देश पिछड़ रहा है। ठीक है जी, इतना वो दे रखी है, सहूलियत दे रखी है गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट को गाली बको। तो आपको मैंने बताया ऑर्थोगोनल में x डॉट वाई बराबर 0,
यदि जनरल की 70 वैकेंसी सीट है, सपोज करो आपके एग्जाम में जनरल की 70 सीट है, और यदि कोटे का बच्चा कोई भी, चाहे एससी हो ओबीसी हो, कोई भी कोटे का बच्चा, और वो उसने उसमें रिजर्व करा है, अच्छे नंबर लाया है, तो 5 यदि 15 बच्चे ऐसे हुए, तो जो भी कोटे वाले हैं, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं कर रहा गुरु जी, तो 55 रह गई सीट जनरल की, और कोटे की उतनी रहेंगी गुरु जी, कोटे की उतनी रहेंगी गुरु जी, जनरल की खा जाएंगे। ये कुछ रूल है। जय हो हिंदुस्तान, जय हो। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। बड़ा अच्छा सवाल है गुरु जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जा रहे हैं। ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, ए डॉट बी बराबर, तो ए डॉट बी है ना जी, वेक्टर बी, ए क्रॉस बी इतना जी, हमारा इतना सवाल के अंदर दे रखा है जे माइनस की। ए आपको पता है गुरु जी, है ना जी, बी को आपको पता लगाना है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, ठीक है जी। अभी इसका तरीका क्या है, पहले यहां समझाऊं, क्योंकि यहां खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो आपको। जरा मैं पहले एक पार्ट से आपको करने के सिखाता हूं। ए पार्ट, ए वेक्टर हमें दे रखा आई प्लस जे प्लस के, है ना जी। हमने बी वेक्टर जो मान लिया, यही आंसर मान लिया। बी वेक्टर जो हमने मान लिया आई माइनस जे प्लस, हमने ए डॉट बी निकाला, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई, ए क्रॉस बी निकाला, है ना जी। ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन जितने छोटे होंगे ना, पहले उल्टा चलो, छोटे से चेक करो गुरु जी, फिर बड़े की तरफ भागो जी गुरु जी। इनमें विशेष तौर से आप ध्यान रखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या, पहले उसको देखो गुरु जी, ठीक है जी। इसको मत देखो, बड़े इसको मत देखो गुरु जी, बड़ा तो मेरे मालिक आपको जो है टेंशन देगा ही देगा। ए 1 1 1 माइनस 1, तो वैसे ही आपको दिख रहा है यहां तो 2i आ रहा, जबकि आना चाहिए ए क्रॉस बी जे, तो ये तो रॉन्ग हो गया, आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी बात भी तो सुनो, हमने क्या कहा, इसमें छोटे आंसर की तरफ भागो। पहले सबसे छोटा जो है वो हमारा आई दिख रहा है ना जी। ए तो हमें मालूम ही है गुरु जी, ए डॉट बी हमें पता चल गई, 1 हो गया। ए क्रॉस बी ये आई है, ये बी वेक्टर हमने माना, है ना जी। ए हमें पता ही है, आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस के, यही है ना गुरु जी। और बी हमने क्या माना, क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो 0 होगा, जे क्रॉस आई आया, और प्लस के क्रॉस आई आया। आप भूल जाओ तो एक साइकिलिक ऑर्डर से चलो, आई जे के, कभी नहीं भूलोगे, कोई गलती ना हो। जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई, यही तो कह रहा है। ऐसा बी वेक्टर कंसीडरेशन करो कि बी वेक्टर क्या होगा, जिससे इनका क्रॉस प्रोडक्ट इतना आ जाए और मेरे मालिक ऐसा आ जाए। तो मैंने बड़े से भी दिखाया आपको और फिर छोटे से दिखाया। बड़ी वाली चीज सेटिस्फाई कम ही कर पाएगी गुरु जी, पहले छोटी वैल्यू को चेक करो, फिर बड़े की तरफ जाओ गुरु जी। अरे हमसे ही पूछ रही थी गुरु जी, ये तो बातें नेहा जी, ये तो हम ही बता देते, वर्षा जी से पूछ लेती। फालतू की बातें करती रहो, क्या खाया तूने आज, तेरे यहां क्या बना। बड़ा गलत हुआ, सुशांत मर गया।
बड़ा अच्छा सवाल है गुरु जी, ये करने पड़ेंगे गुरु जी, करने से ही कुछ बात बनेगी गुरु जी आपकी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एक चीज सॉल्व करो, अपने आप ही वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये आराम से ए क्रॉस आई, पहले ब्रैकेट में ले लो, A1i प्लस A2j प्लस A3k या XYZ मान लो जी, आपको दिक्कत हो तो XYZ मान लो जी गुरु जी, आई ठीक है जी, आसानी से XYZ मान लोगे तो बहुत ही मजेदार। आई क्रॉस आई A2, J क्रॉस आई मैंने भी आपको बताया, J क्रॉस आई माइनस के, उल्टा हो रहा है, K क्रॉस आई, अब वो कह रहा है इसका मॉडुलस निकालो, तो A क्रॉस आई का मॉडुलस क्या होगा भाई, रूट A2 स्क्वायर प्लस A3, ठीक है जी। अब वो कह रहा है इसका होल स्क्वायर निकालो बोल, तो ये भी लिखने की जरूरत ना। अब वो कह रहा है तीनों को जोड़ो जी, तीनों को जोड़ दो। अब तीनों को जोड़ोगे तो मेरे मालिक ये हो गया 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए आपको पता ही है कितना है, ए का मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 का ए का होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3, तो इसे हम A डॉट ए बी कहते हैं, ये रिजल्ट होता है। तो मालिक साहब ये क्या हो गया, 2A का होल। अरे बात क्लियर हो रही है नहीं आज जी, बुरा मत मानना, ठीक है जी। हाँ, हम तो हमेशा बालकों के भले के लिए कहेंगे, प्लीज पेपर जरूर दें जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे वो पेपर देने ना जामे गुरु जी, ठीक है जी। जो लगे हुए हैं वो तैयारी जरूर करें, घर वाले आपको मना नहीं करेंगे, किसी के घर वाले मना नहीं करते गुरु जी। और जो नहीं कर रहे गुरु जी, अभी सोच रहे हैं कि अभी हम 1 महीने अभी पढ़ने बैठे हैं, मत करें गुरु जी, वो पेपर ना दें गुरु जी। कि हमने जो शुरू से पढ़ रहा है, जब से 3 महीने से, और लग रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, लगाने हैं, उसके अलावा भी सवाल ट्राई कर रहे हैं आप, वो पेपर दें, ठीक है जी। जो सारे खाली इस काम को पढ़ रहा है, ट्यूशन से पढ़ रहा है, तो ट्यूशन चल रहा है एक तरीके का, वो पेपर ना दें, ठीक है जी। चाहे इंग्लैंड हो मेरे मालिक है, चाहे सेंटर कहीं भी हो। तो मालिक साहब फिर सवाल ट्राई करें, मैं क्या बताऊं, जब तक आप सवाल ही नहीं करते तो मेरे मालिक हम क्या बताऊं मैं आपको। तो थोड़े सवाल फिर ट्राई करें गुरु जी, मैंने आज थोड़ा सा फंडामेंटल आपको क्लियर करा, कल फिर मिलते हैं गुरु जी, आराम आराम से पढ़ते रहो, आपका क्या जा रहा है। लेकिन मैं आगे अभी जो ट्यूशन को मेरे मालिक हफ्ते में क्योंकि अब मेरे बैच शुरू होंगे, तो मेरे मालिक कोर्स आपका कंप्लीट करूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने जो पेज लिया है उसका कोर्स इसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपका खत्म करूंगा, क्योंकि अब आपके इसके बाद कौन सा एग्जाम है गुरु जी आपका, इसके बाद कोई एग्जाम है आपका, और कोई KBS या इनकी वैकेंसी निकली हुई है, और किसी की NBS, KBS, DSSB, देवेंद्र भाई किसी और की वैकेंसी निकली हुई है क्या? अभी नहीं, तो मेरे मालिक क्या टेंशन है, फिर तो हमारा सिलेबस खत्म हो ही जाना। ठीक है जी, राम राम गुरु जी, भगवान आपकी तरक्की कराए। देखो मेरे मालिक, किसी दूसरे के दोस्त पे डिपेंड मत रहो कि वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रही यार, है ना जी। उसका सिलेक्शन ना हो रहा, आपका हो गया तो